हेलो डॉक्टर समीक्षा। हेलो जी। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया बढ़िया। हेलो डॉक्टर दिव्या दीक्षित। हेलो डॉक्टर अर्पणा, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। एक मिनट, डॉक्टर सरन भी हमें ज्वाइन कर लें अभी। श्योर। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। ओके। हेलो डॉक्टर सरन। हेलो। हेलो डॉक्टर दिव्या जी, हाउ आर गुड। यू? हेलो हेलो डॉक्टर सरन, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर डॉक्टर दिव्या, शी इज दिव्या। डॉक्टर समीक्षा। हेलो ओके। डॉक्टर दिव्या। हेलो जी, हेलो। कैसे हो? गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया जी, बढ़िया, ऑल वेल। वेरी गुड। करें स्टार्ट। जी। पीसीओडी है ना टॉपिक? हाँ, PCOD। लेट अस वेलकम यू डॉक्टर दिव्या दीक्षित। थैंक यू वेरी मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑल माइन। वी आर वेरी eager to take your insight. Let's welcome you. थैंक यू। Dr. Divya Dixit, CEO and founder, Dr. Dixit Super Specialty Homeopathy Clinic, Gwalior. With over 20 years of clinical excellence, Dr. Divya Dixit is a leading figure in homeopathy, committed to making it a household name. A visionary, healthy entrepreneur, he holds a BHMS from DAVV Indore and is a gold medalist postgraduate from the National Academy of Homeopathy, Nagpur. Her advanced training includes certifications from Apollo Hospital, Delhi, and Howard University, USA. He has been honored with the numerous awards, including the Dr. S.M. Tata Memorial Award, Dr. Yudhvir Singh Award, Excellence Award by Jyotira Aditya Scindia, and the Ayush Ratan Award 2024. A dynamic educator since 2011 at Vasundhara Raje Homeopathic Medical College, Gwalior. She is also an active speaker and panelist, passionately promoting holistic healing. Recent accolades including recognition at the South Asia Summit 2022 and the Women of Substance Award 2023. Welcome, Dr. Divya. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वाओ। Really wow. रियली रियली वाओ। नो वर्ड्स। आज का जैसे हमारा टॉपिक पीसीओडी पे आप हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जी तो जी। हम लोग उसके बारे में जानते हैं, बट फॉर द ले मैन हम लोग पूछेंगे व्हाट इज पीसीओडी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम पीसीओएस इन क्लिनिकल टर्म्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम की शुरुआत जो करूंगी वो करूंगी अवेयरनेस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल से। या होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो रेगुलर नहीं भी आ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो अगर प्रॉपर नहीं आ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे देखेंगे। बट मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल टू अंडरस्टैंड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम से होना और प्रॉपरली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैसे ही इस जोन से चेंज होता है वो आपको पीसीओएस या पीसीओडी की जोन में लेकर के जाता है। एंड आजकल की जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि 36% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया 36% इन इंडिया फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके यूट्रस से डील करती है, आपके ओवरीज से डील करती है, और एक बार अगर आप इसके विशियस सर्कल में आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप इससे बाहर निकल पाए, क्योंकि ये एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स में डालती चली जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल प्रॉपर हो, आप समझें कि इसका रेगुलर होना बहुत जरूरी है, टाइमली आना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर ड्यूरेशन तक चलना बहुत जरूरी है। अब आप पीसीओएस की जो बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, दैट इज पीसीओडी। तो पीसीओडी में क्या होता है, शुरुआती दौर में जो ओवरीज होती है जहां से एग निकलता है वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी पानी के बलून्स या बबल्स या गठाने बननी शुरू हो जाती हैं,
और जब ओवरीज में ये गठाने बनती हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, आपके जो भी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो सब इम्बैलेंस हो जाएंगे और आप इस कंडीशन में आ जाएंगे जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। काफी लंबे समय तक आप इसमें चलते हैं, तकरीबन 6 महीने तक। अगर आप इसको इग्नोरेंट मोड में डाल देंगे, आप अगर इसकी केयर नहीं करेंगे या अगर आप प्रॉपर टाइम पर इसको डायग्नोज नहीं कराएंगे तो इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि हेयरी ग्रोथ हो जाना चिन के ऊपर, पिगमेंटेशन डल होने लगना, हेयर थिनिंग शुरू हो जाना, बहुत एक्सेसिव हेयर लॉस होना, बॉडी वेट का बढ़ जाना, खासकर टमी एरिया पर, बटक्स पर, थाइस पर आपका जी घबराने लग जाएगा, आपको बहुत एक्सेसिव भूख लगेगी। तो ये सब चीजें आपको इंसुलिन आपकी बॉडी में रेजिस्ट करने लग जाएगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स आएंगे इनको हम मिलकर बोलेंगे सिंड्रोम, जिसको हम जाके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आगे कहते हैं। ये तो बिल्कुल आपने प्रिसाइज एकदम सही वो बताया कि कैसे कैसे हम इसको क्लिनिकली डिफर करेंगे जी तो अब जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं गर्ल्स जैसे आती हैं वेरी यंग एज, उनके जैसे पीरियड स्टार्टिंग जब फर्स्ट मेनार्के स्टार्ट हुआ तो उनके तो बहुत डिफर डिफर होते हैं, कभी जी आए एवरी 15 डेज आ जाते हैं, कभी कभी 3 3 मंथ 6 6 मंथ्स डिले हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कई बार वो हमारे पास आते हैं कि हमारे को ऐसे हो रहा है। तो ये थिन गर्ल्स में ही होता है या ओवरवेट गर्ल्स में होता है, इज इट समथिंग लाइक दिस? देखिए अगेन मैंने क्या बोला आपको, ये एक सिंड्रोम है। तो अगर आपका वेट गेन हो रहा है और आप किसी भी कारण से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप दो चीजों में जा सकते हो, या तो थायराइड या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण डायबिटीज मलाइटिस, या जिसको हम बोलते हैं शुगर रेजिस्टेंस। आप इसमें से अगर किसी भी जोन में जाओगे वो अल्टीमेटली आपको पीसीओडी में लेकर जाने वाला है। ओके तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि थिन गर्ल है या फैट गर्ल है। बात कहानी आती है कि अगर आपके हार्मोन्स रेगुलर चल रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है और आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं उसको रेगुलर रखने के लिए, जैसे आप कोई भी फास्ट फूड अवॉइड कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर कर रहे हैं, आप अपने डाइट का ख्याल रख रहे हैं, आप बिंजिंग नहीं कर रहे हो या टेलीविजन देखते वक्त खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखोगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप इस सिंड्रोम से बच सकते हैं। ओके डॉक्टर समीक्षा, एनी क्वेश्चंस? हाँ, कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे पीसीओडी के, ये देखिए रेगुलर सबसे पहला पीरियड जो के अलावा? जी जी देखिए सबसे पहला सिम्टम तो जो मैंने आपको बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां आपको लगे कि इरेगुलर हो रही है, क्योंकि आजकल हम सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको लग रहा है कि 7 डेज से ज्यादा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड फॉर्म में जा रही है, इसको आप लापरवाही में बिल्कुल ना लें, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी वेट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि कई बारी लड़कियों को लगता है कि हमारा वजन 5 किलो कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जाता है। तो आपको अपने बॉडी के वेट को वॉच रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्सेसिव शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पीसीओएस होने के पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बड़े कॉमनली हमने पेशेंट्स में देखे हैं, जैसे मीठा बहुत खाने का मन होता है, या बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड पर चले जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा मोमोज की तरफ जाते हैं, भाई क्रेविंग हो रही है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आखिर ये क्रेविंग हो क्यों रही है। ये अगर आप मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटल प्रेशर हो रहा है, तो आपको वो सारे मेथड्स अपनाने हैं जिनसे उसको ब्रेक डाउन आप कर पाए। क्योंकि अगेन वापस से ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो आगे जाकर फिर सारे सिम्टम्स क्रिएट करने लगेंगे कि चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रहा है, स्किन बहुत ज्यादा डल होने वाली है, आपका मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा स्लीपी रहेंगे, लिथार्जिक हो जाएंगे, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ वो चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो इन छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए ताकि आप पीसीओएस से रुक पाए। ओके, और हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर का भी कुछ रोल है पीसीओएस में? बिल्कुल। देखिए रिसर्चेस जो अब नई रिसर्चेस आती हैं वो डेफिनेटली बोलती हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी
या फाइब्रॉइड या सिस्ट की अगर आपके फैमिली में आपकी मदर को हिस्ट्री है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि बच्चों के अंदर वो जेनेटिक शैडो आती है। 100% नहीं, पर फिर भी प्रोन हो सकते हैं आप इस बीमारी के लिए। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक्स में आपके बहनें हैं अगर, या सिस्टर्स में किसी को ये प्रॉब्लम है, या मदर या मौसी में किसी को ये प्रॉब्लम रह चुकी है, या नानी तक की जनरेशन में किसी को ये प्रॉब्लम रही है कि किसी के चलते अगर यूट्रस का रिमूवल हुआ है, तो ये एक अलर्ट साइन है कि आप पीसीओएस या पीसीओडी में जा सकते हैं। अब पीसीओडी के लिए अगर पेशेंट को टेस्ट करवाने हैं अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो वो क्या क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस जिसको मैं बोल रही हूँ, और मोस्ट कॉमन फीचर जो हमें पीसीओएस और पीसीओडी में मिलता है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है लोगों को, और इसके चलते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है या इरेगुलर होती है। तो सबसे पहले तो अपने हीमोग्लोबिन का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एक प्लेन सीबीसी कराइए देखने के लिए कि आपका जो ईएसआर है वो रेस तो नहीं है, बॉडी में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। एक नॉर्मल आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाएंगी तो वो एक आपको आइडिया देगा कि आपके यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या आपके ओवरीज में कोई इश्यू तो नहीं चल रहा है। और उसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, वो होते हैं आपके हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी चीजें करवाते हैं ताकि हमें एक एनालिसिस मिल पाए कि बॉडी में हार्मोनल लेवल्स का क्या चार्ट चल रहा है। अब अगर हमने पीसीओडी को और दूसरी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो होती हैं उनको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो वो कौन कौन सी होती हैं कंडीशंस? देखिए, कई बच्चियों में सबसे जो कॉमन हमें देखने को मिलता है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी। हमारे हिंदुस्तान में खासकर जो बच्चियां आजकल की जनरेशन की है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, उनका ईटिंग पैटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो घर का खाना तो दूर, वो बाहर भी जो खाती हैं वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं मोमोज पर ज्यादा डिपेंड करती हैं, या फास्ट फूड पर डिपेंड करती है। इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है, आपका अगर वर्किंग पैटर्न वैसा है तो आप भूखे नहीं रहेंगे, आपको कुछ खाना है। बट देन अगर ऐसा आपको लगता है तो इंश्योर कीजिए कि आप कोई आयरन सप्लीमेंट लें या आयरन मेडिकेशन लें ताकि वो कमी पूरी हो पाए। दूसरी बात, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेने हैं ताकि आयरन डेफिशिएंसी कम हो पाए। तो एक तो हो गया आयरन डेफिशिएंसी, जिसके चलते मेंसेस आपके इरेगुलर हो जाते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चलती। दूसरी बड़ी चीज जो आती है वो होती है कुछ शुरू से ही जो आपकी ओवरीज हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रोफिक ओवेरियन सिंड्रोम या एट्रोफिक यूटरस। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आती। और आजकल के सिनेरियो में सबसे बड़ा कारण जो लड़कियों के साथ या बच्चों के साथ देखने को मिल रहा है दैट इज द हाई काइंड ऑफ स्ट्रेस। रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, सो गए, सवेरे 8-9 बजे उठ रहे हैं, ऑफिस के लिए भाग रहे हैं। तो ये सारा जो सीन चलता है इसमें कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी का कोई भी विंडो नहीं होता। और अगर आप बात करें तो बोलते हैं सब हम ऑफिस चल के जाते हैं, या ऑफिस में ही हम आधा 1 घंटा चल लेते हैं। तो ये वो चलना नहीं है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी स्पेशली टाइम मांगती है 40 to 45 मिनट्स की आप या तो वॉक करें, या फिजिकल एक्टिविटी करें, या साइकिलिंग करें, जो भी आप करना चाहें। पर आपकी बॉडी को आपको इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाए और वो नॉर्मली मेंसुरेट कर पाए। तो ये स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण आजकल बच्चों में देखा जा रहा है। ये 3 चीजें बेसिकली होती हैं जिनको हम डायग्नोस करते हैं बिफोर क्लेमिंग एनी पर्सन कि इनको पीसीओएस है। या गुड इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास भी आते ना, वो कई बार लेडीज कहती हैं कि हम लोग किचन से इधर उधर सारा दिन तो काम करते हैं, बैठते नहीं है, तो हम उनको यही कहते हैं कि आपको मेंटली अपने आप को वॉक करवाना है, नॉट फिजिकली। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि नाउ आई एम टेकिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, कि अब मैं वॉक पे जा रही हूँ। ये हम उनको बोलते हैं। एक्चुअली डॉक्टर साहब है क्या, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर बात करेंगे लेडीज से या बच्चियों से जो वर्किंग है,
या इवन क्लास 9th या 10th के बच्चों से, तो मैक्सिमम लोग आजकल बहुत लेट उठते हैं। Yeah. 8 बजे उठ रहे हैं, 8:30 बजे उठ रहे हैं, या खाना बहुत इम्प्रॉपर खाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप रात को 2 बजे सो रहे हैं या 12 बजे सो रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 4 या 5 बजे उठें। Yeah. तो ये जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं या जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, ये हमारी बॉडी में एक एक्सिस रहती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। Yeah. ये हमारी बॉडी की एक एक्सिस होती है जो बेसिकली रेगुलेट होती है हमारे दिनचर्या से। अगर किसी भी कारण से हमारा शेड्यूल बिगड़ता है, तो ये जो एक्सेस है ये हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करती है और ये सारा कुछ जाकर आगे गड़बड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कि पीसीओएस एक दिन में हो जाता है, बिल्कुल नहीं। इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं बॉडी के अंदर आने के लिए। बॉडी आपको बार बार सिग्नल्स देती है कि भाई मैं खराब हो रही हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए। या तो ब्लोटिंग आ जाती है, या एक्सेस हेयर लॉस हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना तो सबसे आखिरी साइन आता है, पर उसके पहले बड़े सारे साइन आने लगते हैं। भूख खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाते हैं, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है। तो अगर आप इन साइंस को पहले ही समझ जाएंगे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप पीसीओएस से बच जाएंगे। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी रेगुलरिटी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हो। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, लेडीज आती हैं या बच्चे आते हैं, तो व्हाट इज योर अप्रोच होम्योपैथिकली एंड अदरवाइज? क्या अप्रोच रहती है आपकी? देखिए, सबसे पहले मेरी जो अप्रोच रहती है दैट इज द बेसिक अप्रोच। जो नॉर्मल उनके पैरामीटर्स रहते हैं, सबसे पहले उन्हें चेक किया जाता है। उसके बाद आती है द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। बिकॉज आप पेशेंट से जब बात करते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हो क्यों रहा है, आधी कहानी आप वही रिवील कर देते हैं। या तो स्ट्रेस बहुत कॉमनली बच्चों के केस में निकलता है, या डाइट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होती है, या थर्ड कारण होता है कि कुछ ऐसे मेजर इश्यूज हो गए हैं कि भाई प्रॉब्लम हमें पहले से ही चली आ रही थी, बताया मैंने अभी है। बच्चे आजकल इतना यूट्यूब और इतना ज्यादा इंस्टाग्राम देखते हैं कि उनको लगता है कि पेरेंट्स को बताना ठीक नहीं है, जब होगा तब का तब देखेंगे। तो ऑब्वियसली द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी गो फॉर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस एंड देन फाइनली द होम्योपैथिक मेडिसिन। बिकॉज अगेन मैं आपको ये बता दूं, एलोपैथी की बात करें या एनी अदर एलाइड मेडिसिन की बात करें, आई वोंट टेक द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पैथी, बट कोई भी हम जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो वहां पर वो लोग बीमारी के सिम्टम्स को नहीं देखते हैं। दे जस्ट से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, यू टेक दीज मेडिसिन। तो उससे क्या होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट विद अ हार्मोन इन योर बॉडी, आपकी बॉडी एक मेच्योर बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है। आप देखेंगे कि जो बच्चे हार्मोन्स पर हैं, जो मेरे पास आते भी हैं, तो आइदर द चेस्ट साइज बिकम्स टू बिग, और एल्स द हिप्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, द पेल्विस इज वेरी ब्रॉड, या फिर उनको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन और मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। बट बिकॉज कन्वेंशनल मोड ऑफ मेडिकेशन के डॉक्टर्स भी आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, दे अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स ऑफ गिविंग हार्मोन्स, तो वो साफ मना कर देते हैं बच्चों को, बट दैट वी कांट पुट यू ऑन अ हार्मोन, इट्स बेटर यू टेक एनी अदर मोड ऑफ मेडिकेशन। सो बच्चे जब हमारे पास आते हैं, वी पुट देम ऑन होम्योपैथी, बट ओनली विद सर्टेन कंडीशंस कि भाई यू हैव टू बी रेगुलर विद योर डाइट। ऐसा मत सोचिए कि मैं दवाई खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा और बाजार का खाता रहूं, कोई एक्सरसाइज नहीं करूं तो पीसीओएस नहीं होगा। पीसीओएस रिवर्ट बैक हो सकता है अगर आप लापरवाही करेंगे। तो कुछ कंडीशंस अप्लाई कर कर हम पेशेंट्स को मेडिकेट करते हैं, ताकि वो प्रॉपरली मेडिसिन करें, एक्सरसाइज करें, डाइट पर ख्याल रखें, एंड देन वी गेट अ स्कैन्स डन टू सी कि वो कितने बेटर हो गए हैं। ओके, डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी, होम्योपैथी का बेटर स्कोप है आई थिंक। तो कौन सी मेडिसिन आप कुछ बताना चाहेंगे हेल्प करती हैं? वैसे तो इंडिविजुअलाइज हम कहते हैं कि वो रहेगा ट्रीटमेंट। देखिए बहुत देखिए अवेयरनेस बहुत होती है, पर क्या होता है कि होम्योपैथी में हम केस हिस्ट्री लेते हैं, देन वी एडवाइज द मेडिसिन। पर कुछ दवाइयां होती हैं जो बिल्कुल सेफ जोन में रहती हैं, जिनको आप लेकर देख सकते हैं इफ दे हेल्प यू। सबसे मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज अशोका मदर टिंचर। अशोका क्यू इज अ वेरी गुड यूटेराइन टॉनिक, बट कंडीशंस अप्लाइड है।
अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको कोई भी हेमरेजिक टेंडेंसी है, आपको लगता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत हैवी होती हैं, तो ये दो कंडीशंस हैं जब आपको अशोका मद टिंचर बिल्कुल नहीं लेनी है. इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन जो आपको हेल्प कर सकती हैं. आयरन, आप कोई भी आयरन ले सकती हैं. होम्योपैथिक आयरन is 100 times much better than other conventional mode of medications. बहुत सारे ब्रांड्स आयरन बना सकते हैं. आप आयरन ले सकते हैं फॉर अ मंथ्स टाइम टू सी कि कहीं अनीमिया तो नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी के पीछे. इसके अलावा बहुत सारी अदर मेडिसिन आती हैं. अगर आप मेरे से बात करें कि और कौन सी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सीपिया आती है, सबाइना आती है, बैलाडोना आती है, एजिडिका आती है, ऐसी थूजा आती है, केलकेरिया आती है. दवाइयां तो बहुत सारी हैं, पर जो आप सेफ ले सकती हैं दैट इज अशोका. आप इसको आराम से यूज कर सकती हैं. इट्स अ वेरी गुड यूटेराइन टॉनिक. पर जो मैंने पहले कंडीशंस बताई हैं उनको आप ध्यान में रखिए. दैट्स इट. कितना टाइम लग जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है सब पीसीओएस के केसेस में कि उससे रिजल्ट हमें नजर आने शुरू हुए? देखिए डॉक्टर साहब, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज में अपने डॉक्टर को अप्रोच करते हैं. अगर आपकी 2-4 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मिस हुई हैं, दैट मीन्स 6 महीने हो गए हैं और आपने अप्रोच किया है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है. बिकॉज हमने स्कैन किया, आपको मेडिसिन शुरू की, तो यू नेवर नो कि 1 महीने मतलब जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको आ जाए. सो इट्स लाइक दैट. और आप जितना टाइम इसमें खराब करेंगे उतना वो स्टैग्नेंट और उतना टफ होता जाएगा ट्रीट करना. बिकॉज आपकी जो ओवरीज हैं वो स्टोनी हार्ड होती जाती हैं. और आपको ये समझना है कि कोई भी चीज अगर हार्ड होती जाएगी तो उसका जिसको बोलते हैं उसको उसकी मोबिलिटी या उसकी मोटिलिटी जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है. तो मेडिसिन को बहुत टाइम लगता है काम करने में. बट जनरली हम ये मानते हैं कि एक 6 मंथ्स का टाइम हमें लगता है आपको पीसीओएस से निकालने के लिए. ओके, ठीक है. तो उसके लिए हम कुछ जैसे स्पेसिफिक कोई डाइट या लाइफस्टाइल के स्पेसिफिक कोई चेंजेस जो हम रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स को? मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर अपना जो मैं बोलूंगी दैट इज अ मॉर्निंग वॉक. आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन द मॉर्निंग वॉक. और मैंने ये पाया है कि जितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ना सिर्फ दे लूज वेट बल्कि उनके हार्मोन्स भी रेगुलराइज होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डेफिनेटली होती है. सो वॉकिंग आपको करना है मिनिमम 45 मिनट्स, मैक्सिमम टू एन आवर, जितना आप कर पाए. और वॉकिंग का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको फॉलो करना है. शुरू के 15 से 20 मिनट यू हैव टू डू अ ब्रिस्क वॉकिंग. ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना है, हाथ हिला के चलना है. और दूसरी बात, एक प्रॉपर तरीके से चलना है. मैंने लोगों को देखा है चप्पल पहन के चलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि ऐसा करने से आप अपने घुटनों को डैमेज कर रहे हैं. तो जूते पहनिए, प्रॉपर शूज पहनिए, प्रॉपर आप जो गियर पहनते हैं वो पहनिए, एंड देन यू वॉक. आप जब वॉक करेंगे तो जिस दिन आपने वॉक करना शुरू किया है उस दिन अर्ली मॉर्निंग अपना वेट लीजिए एंड देन चेक योर वेट आफ्टर अ वीक. यू विल सी द डिफरेंस. कई लोगों में वेट कम होता है पर कई लोगों में इंच लॉस होता है. ये दो तरह से वेट हमने देखे हैं कि वेट लॉस होता है वो दो तरीके से है. कई लोग बोलते साहब वजन कम नहीं हुआ, वैसा का वैसा है. आप इंचेस पर भी ध्यान दीजिए, खासकर योर चेस्ट एरिया. आपको समझ में आने लग जाएगा कि यू आर लूजिंग एंड रिड्यूसिंग वेट. तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. दूसरी बात, देर इज अ डाइट विच वी कॉल्ड एज अ स्पेशल डाइट, जिसमें इवन इफ यू आर डायबिटिक, इवन इफ यू आर पेशेंट ऑफ अ थायराइड, और या आपको कोई और दूसरा भी इशू है, ब्लड प्रेशर भी है, कोशिश कीजिए जो आपका ब्रेकफास्ट हो वो फुल ऑफ फ्रूट्स हो, सीजनल फ्रूट्स हो. एंड कोशिश कीजिए कि 12 बजे से पहले आप कुछ ना खाएं. इन द सेंस आप अपने आप को फ्रूट्स के ऊपर रखें, बटर मिल्क के ऊपर रखें, कोई भी जैसे नींबू शिकंजी हो गया या जो लिक्विड्स हो गया. अगर आप अपने आप को सिर्फ 12 बजे तक इन चीजों के ऊपर रखते हैं, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर वेट. आपको कुछ और नहीं करना है. आप 12 बजे के बाद पेट भर के खाइए, जितना खाना है खाइए, बट अ लॉट ऑफ सैलेड्स, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स,
एंड अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप साइकिलिंग कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप जब ये करते हैं तो ना सिर्फ आपकी बॉडी बेटर होती है, बल्कि पीसीओएस चीज ऑटोमेटिकली रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। आप अपना कोई स्पेसिफिक केस या कुछ ऐसा शेयर कीजिए जी जिससे बता पेशेंट बूस्ट हो सके। देखिए, मेरे पास एक बच्ची आई, शी वॉज नॉट मेंसुरेटिंग फॉर पास्ट 1 year। रीजन था दैट शी डिड नॉट टेल हर मदर कि हो क्या रहा है। शी वॉज इन क्लास 11th। उसको क्लास 11th से प्रॉब्लम शुरू हुई। पहला मंथ उसने ध्यान नहीं दिया, सेकेंड मंथ अगेन शी इग्नोर्ड, फिर उसके एग्जाम्स आ गए, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। अब इसके चलते उसके बॉडी में चेंजेस आने लग गए। एंड कैन यू बिलीव इट कि 1 साल में उसने 17 किलो वजन गेन कर लिया। शी गेन 17 kgs ऑफ वेट। और वो तब तक उसको ख्याल ही नहीं आया कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। जब वो अपने 11th में फेयरवेल के लिए गई अपने सीनियर्स के सामने, जिन्होंने उसको देखा नहीं था, देयर शी गॉट अ गुड ब्लो दैट ये क्या हो रखा है, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई। कपड़े ऑब्वियसली उसके टाइट हो रहे थे, पर बच्चे हैं, उनको लगता है सब ठीक हो जाएगा, इग्नोरेंस भी रहती है। तो क्लास 12th में, she is a bio student, when she was going through her books, she came across the word called as infertility। उसने कहीं ये पढ़ा कि अगर आपकी पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होते हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। एंड देयर शी गॉट एन, जिसको बोलते हैं, एक उसके दिमाग में बत्ती जली कि ये क्या हुआ। ऑब्वियसली लड़कियां हैं, उनको थोड़ा लगता है कि क्या है। सो शी टोल्ड अ मदर कि आई एम नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, नॉट फॉर, से ये नहीं बोला कि 1 साल, बोले मैं 2-3 महीने से मुझे पीरियड्स गड़बड़ आ रहे हैं। her mom was very alert, she was a professional। तो she, पहले उन्होंने सोचा कि उसको किसी गायनिक्स के पास ले जाएं। they took her to a gynecologist। उन्होंने बोला कि भाई not the correct time to put her on a hormone because body weight बहुत ज्यादा है। हमने हार्मोन पे डाला तो शी में अगेन गेन वेट 2-3 kgs, तो वो प्रॉब्लम होगा। उसने अपना थायराइड कराया, शी वॉज इनटू हाइपोथायरॉइडिज्म। उसने अपना ब्लड शुगर जब करवाया, जब वो मेरे पास आई, उस डॉक्टर ने कहा कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करवाइए। उसका शुगर वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन एंड ऑल्सो हर बीपी वॉज फ्लक्चुएटिंग। तो जब इतनी चीजें आ गई तो ऑब्वियसली उनको लगा लास्ट रिजॉर्ट होम्योपैथिक कंसल्टेंट। तो वो जब मेरे पास आए तो शी वॉज इन अ रियली बैड शेप। और जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो मैंने पाया शी वॉज डूइंग बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग इन द सेंस टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर फोन रखा हुआ है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स वॉच कर रहे हैं। और शी इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उसका कहीं ना कहीं 11th में उसके जब मार्क्स कम होने लग गए फिजिक्स को लेकर, तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आई कि मेरा इतना कम कैसे हो रहा है। एंड दैट समहाउ मुझे लगा उसने उसको वो सब चीजों सिंड्रोम्स में डाला कि वो इनसिक्योरिटी ने उसको अटैक किया। एंड फाइनली शी स्टार्टेड गेनिंग वेट और उसने उसको पीसीओएस में डाला। तो शी केम टू मी, आई टुक हर हिस्ट्री। ऑब्वियसली हमने उसको दवाइयों पे डाला। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर द फर्स्ट मंथ। उसको हमारी दवाई जब हमने उसको डाला, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए। वी अगेन सॉ, हमने कहा नहीं, एक बार और लेट अस सी वंस, क्योंकि एकदम हार्मोन्स पे जंप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे भी घबरा जाते हैं। सो व्हाट वी ट्राई कि हम शुरू में उसको आयरन देकर एंड थ्रू आवर नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिकेशन हम ट्रीट करें। We did that, and when she came for the second month, she was a happy-go-lucky female। उसका वजन कम हुआ करीब 3.5 किलो। She mensurated a lot, and वो बोल रही थी मेरी स्लीप बेटर हो गई है। एपेटाइट में जो बंजिंग करती थी उसको, जो बार बार बिंजिंग जो करती थी उसको बहुत बार बार भूख लगती थी, वो बेटर हो गई। एंड शी केप्ट द ट्रीटमेंट फॉर 6 to 7 months। उसके बाद हमने ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर दिया। अभी शी इज एब्सोल्युटली हेल्दी and she's not on any medication। She's doing perfectly well। वेरी गुड। That's very good। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि आप उनको थायराइड भी था, तो जस्ट गेव ओनली द सिम्टोमेटिक रेमेडी और साथ में थायराइड मेडिसिन भी स्टार्ट की थी आपने? देखिए, होम्योपैथी की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि हमें यहाँ पर थायराइड के लिए और बीपी के लिए और शुगर के लिए अलग अलग दवाइयां नहीं देनी पड़ती हैं। अगर आपको लग रहा है कि लेवल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वी जस्ट नीड टू डिस्कस एंड वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। जो मेन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है
वो हमें निकालना है और हमें चेक रखना है कि शुगर्स कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसमैनेज हो जाएंगी। बिकॉज देखिए, बीइंग अ डॉक्टर हमें भी पता है कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। Yeah. सो वी कैंट प्ले विद द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। हमें लग रहा है कि पेशेंट की शुगर हाई हो सकती है, वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल कि भाई आप अलाइड मेडिसिन या आप कोई शुगर की मेडिसिन शुरू करिए, होम्योपैथी इज गोइंग टू टेक टाइम। पर अगर हमें लग रहा है कि ये मैनेजेबल है और 1 महीने में हमने शुगर भी उसकी रिड्यूस होते हुए देखी है, तो डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दिया है हमने वो उसको हेल्प करने वाला है। साथ में हम यूट्राइन टॉनिक्स डालते हैं क्योंकि Okay. यूट्राइन टॉनिक इस समय बड़ा हेल्प करता है। ओके, तो सर किसी ने जैसे क्वेश्चन पूछा है, विमेन विद पीसीओडी नेवर कंसीव, तो उसका क्या रहेगा? दिस इज अ रॉन्ग मिथ। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में कंसीवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने जैसा आपको बोला, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे चांसेस ऑफ कंसीवमेंट उतना बढ़ता है। ये कोई रूल नहीं है कि इनफर्टिलिटी पीसीओडी से होता है, बिल्कुल नहीं, गलत मिथ है ये। ओके, द डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइजेस एंड द बिल्कुल, मेडिसिन, होम्योपैथिक आपको अपनी मेडिसिन। बॉडी पे काम करना पड़ेगा। आप उसके बिना आप सोचें कि मैं सिर्फ दवाई खा लूं और पीसीओडी ठीक हो जाए, नहीं होता है। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। और आपको खुद को दिखता है चेंज इन एन ईयर्स टाइम, इन 6 months टाइम, कि आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ। इनफैक्ट वी टेल आवर पेशेंट्स कि आप पिक्चर क्लिक कीजिए बिफोर की और आप खुद पिक्चर लीजिए आफ्टर की, एंड दे देमसेल्फ टेल कि हाँ मैम इम्प्रूवमेंट आ गया। हमारे बच्चे बोल रहे हैं, परिवार में लोग बोलना शुरू कर दिया है कि स्किन बेटर हो गई है, पहले से बॉडी बेटर हो गई है। सो वो एक बूस्टिंग रहता है पेशेंट्स के लिए। ओके, तो समीक्षा, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, हाँ। टीचर्स या जैसे स्कूल के टीचर्स या मदर्स कैसे, मतलब अर्ली डिटेक्शन, जैसे गर्ल्स को पता चल जाए कि उनको पीसीओडी है, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बहुत जरूरी है हम्म, आपको अपने बच्चों से बात करनी है। आजकल हम बात ही नहीं करते हैं। सो हम्म, बहुत जरूरी है बच्चों को समझाना है कि हम्म, बेटा माँ से बढ़कर कोई आपका दोस्त नहीं। माँ हम्म, आपकी बात को समझ सकती है और अपने एक्सपीरियंस से उसका रिजल्ट भी बता सकती है या उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और आजकल के बच्चे माँ से बात नहीं करते हैं, उनको लगता है मैं अपनी दोस्त से बात करूंगी वो ज्यादा बेटर सोल्यूशन देगी। तो अगर बच्चे बात नहीं करते हैं तो आप जब अपने बच्चे के साथ हो, आप पूछिए बेटा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर तो चल रही है? वो बोलेंगे हाँ हाँ जी ठीक ही चल रही है। तो आप फिर बताइए कि बेटा, क्योंकि आजकल पीसीओडी पीसीओएस बड़ा कॉमन है, अगर नहीं चल रही है तो मुझे बताना, क्योंकि अपन इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आगे अगर दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहां आपने ऐसा डाला, बच्चे के दिमाग में घूमेगा कि अरे यार मम्मी को बताना चाहिए मेरी गड़बड़ चल रही है पीसीओएस, या मेरे को हो सकता है पीसीओडीज। तो वो थोड़ा सा हमें बच्चों को, देखिए बच्चे भी आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो सब यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेते हैं। गूगल पे सर्च बट करते हैं मदर, सब। हम एज अ मदर, हम वो देखिए, इंस्टाग्राम हमारी जगह नहीं ले सकता, हम माँ हैं। हमारी जगह दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया चैनल नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चे को जो आप उसके एक्सप्रेशन से पहचान सकते हैं, शायद मेरे ख्याल से परिवार में कोई और नहीं पहचान सकता। आपकी बिटिया या बेटा है, उसके एक्सप्रेशन से आप ये पहचान सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो बात कीजिए। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको खुलकर बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल सर्वाइकल कैंसर्स, वजाइनल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स इतने कॉमन हो गए हैं कि अगर हम बच्चों को इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो बाहर जाके थोड़ी बात करने वाले हैं, वो हम ही से बात करेंगे। तो हमें इस टॉपिक को बच्चों से बात करनी है, कैसे भी कर कर उनके कानों तक ये बात पहुंचानी है कि बेटा ध्यान रखो दैट एवरीथिंग इज ओके। ज्यादा से ज्यादा वो यही बोलेंगे अरे यार मम्मी रहने दो, ठीक है कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। बट उनके कान में ये बात जाएगी कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है, तो मम्मी से बात करना जरूरी है। तो दैट्स इट, बच्चों से बात कीजिए। हालांकि बच्चे आजकल फ्रेंडली मोड में नहीं रहते हैं, वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस है। और हमें अक्सर कह दिया जाता है अरे यार मम्मी यार आप लोग बड़े पीछे हो, आप लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती। फिर भी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सो टॉक टू योर किड्स, बच्चों से बात कीजिए, बताइए उनको कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, वजाइनल कैंसर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली होना कितना जरूरी है। जब आप ये बात करेंगे तो आधी चीजें मेरे ख्याल से वैसी सॉल्व हो जाएंगी। ओके। तो स्ट्रेस, पीयर प्रेशर और या स्क्रीन एडिक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है क्या पीसीओडी के केसेस जो बिल्कुल जी, आजकल राइज बिल्कुल हो रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है,
और आपकी बॉडी को एक स्ट्रेस जोन में डाल देता है। तो स्ट्रेस हो गया या बहुत ज्यादा वॉचिंग ऑन द स्क्रीन टाइम अगर आपका बढ़ा हुआ है, ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके ब्रेन पर काम करती हैं। और अगर आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा तो हार्मोन्स आपके रेगुलराइज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि रिलैक्स अपने आप को करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प। अब एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज यंग गर्ल्स के लिए। यंग गर्ल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज, देखिए मैं भी माँ हूँ तो सबसे पहले मैसेज, बेटा माँ से बढ़कर कोई और दोस्त नहीं होता। मम्मी चाहे कितना भी डांटे, कितना नाराज हो, डजंट मैटर, पर जो बात आप अपने माँ से बोल सकते हो वो दुनिया में किसी से नहीं बोल सकते। तो बात करिए, घबराइए मत, थोड़ा सा डांटेंगे चलेगा, पर वो आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। दूसरी बात, अपनी बॉडी को कभी इग्नोर मत कीजिए, अपना गुस्सा अपनी बॉडी पर कभी मत निकालिए, क्योंकि ये आगे जाकर आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल एनवायरनमेंट में इतनी नई नई चीजें आ गई हैं कि कब कौन सी चीज आपको लग जाए ये आप खुद नहीं कह सकते। इसलिए अपने बॉडी के लिए बहुत अवेयर रहिए, सजग रहिए, देखते रहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ है और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड मैसेज। मीन्स आपको माँ से अच्छा दोस्त मिल ही नहीं सकता है। नहीं मिल सकता, तो बेस्ट नहीं मिल सकता। फ्रेंड अगर मदर में ढूंढे तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अपनी मदर में कंफाइड कीजिए, विश्वास रखिए कि वो आप उसको बिल्कुल। बताएंगे तो वो हल सबसे जरूर अच्छा निकालेंगी आपका। सबसे अच्छा सोल्यूशन ही वो बताएंगी, बिल्कुल। चाहे कोई भी समस्या हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक अभी यू, भी देखा थैंक यू जाए वेरी तो मच। बहुत बारी दादी माँ के नुस्खे बहुत काम कर जाते हैं। बिल्कुल। मतलब वो भी तो मदर ही थी ना। नहीं, नुस्खे काम करते हैं, और मैं तो हमेशा से ये बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए कि दवाइयों से दूर रहें आप। तो घर या के नुस्खे, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत काम करते हैं। आजकल जो एक नुस्खा चल रहा है कि गुनगुने पानी में आप थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक और पिंच ऑफ सिनेमन डाल के अगर आप पीते हैं तो ना सिर्फ आपके बॉडी का वाटर रिटेंशन कम होता है, बल्कि आपकी स्किन ग्लो करती है, आपको एक एंटीसेप्टिक काम करता है बॉडी में। तो ये बच्चों को करना चाहिए। इनफैक्ट बिल्कुल। नई नई चीजें जो आ रही हैं, यू शुड डू दैट, बिकॉज दवाई इज नॉट द सोल्यूशन। कोशिश कीजिए या अपनी बॉडी को इन सब चीजों हम से आप हेल्दी या रखें। अपनी इम्यूनिटी को वापस एग्जैक्टली, अपनी रिजुविनेट करना। इम्यूनिटी पर सिनेमन तो काम करिए। वैसे भी पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज वो शुगर की क्रेविंग्स को बहुत कम कर कम देता है। करती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और आपको जो शुगर रेजिस्टेंस है, सिनेमन उसमें बड़ा अच्छा काम बिल्कुल करती हेल्प है। करता है। आप बिल्कुल अगर उसको लेते हैं, अपने चाय में भी लेते हैं, तो पीपल से कि वो क्रेविंग्स को कम कर देती है। जी और शुगर बिल्कुल सबसे बड़ा दुश्मन है, मैंने जो देखा है, बिल्कुल। चाहे वो स्किन डिजीजेस हो, चाहे पीसीओस हो, अगर आपने अपने शुगर की क्रेविंग पर कंट्रोल कर लिया तो ये मानिए आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत लिया। इतना खतरनाक शुगर है, तो थोड़ा सा अपने शुगर पे कंट्रोल करना जरूरी है। ओके। शुगर तो टर्माइट है, धीरे धीरे खाएगा आपको अंदर से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बहुत क्वेश्चन, अच्छा बहुत मजा सजेशन आया। है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक दिव्या। यू थैंक यू डॉक्टर जी, दिव्या। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू। We are Thank you from our side प्लेजर, also for आप coming on our लोगों से मिलकर platform. बड़ी खुशी हुई Yeah. मुझे। थैंक यू सो Same मच। here. Same here. सेम Same हियर, here. सेम। जल्दी मिलते हैं आपसे फिर जरूर से एक नए टॉपिक जी पर। जरूर। और बिल्कुल मैं मैं चाहूंगी कॉन्टेक्ट अर्पणा जी, एक आप सेशन जरूर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर करें, डेफिनेटली Yeah, क्योंकि sure. ये आजकल बढ़ रहा है डेफिनेटली। और लड़कियों को एग्जामिनेशन करना आना चाहिए अपने ब्रेस्ट का। जी 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 इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता कि किस तरीके का अंडर गारमेंट उनको पहनना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है ब्रेस्ट बिल्कुल। मेलिग्नेंसी का। तो सिंथेटिक इस पर जरूर एक एंड प्रोग्राम टाइट, कीजिए ताकि आपके व्यूअर्स इसको देख सकें। बिल्कुल सिंथेटिक Sure. एंड टाइट बहुत बताते हैं पेशेंट्स को, Yeah. क्लिनिक्स पर तो बताते हैं। जल्दी इस पर एक सेशन और लेंगे। जी जरूर जरूर, जरूर। we'll be inviting you soon, Okay. ma'am. Very. राइट। थैंक यू Thank you. थैंक यू एवरीवन जी, फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो अस। मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर थैंक दिव्या। यू। थैंक मिलते यू हैं डॉक्टर नेक्स्ट वीक दिव्या। एक जरूर नए गेस्ट जरूर स्पीकर के जरूर साथ। जरूर। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय। थैंक यू। Bye. बाय।